उदयपुर शहर में सुरेश नाम का एक भिखारी रहता था जो फुटपाथ पर भीख मांगकर अपना गुजारा करता था और रात में वह फुटपाथ पर ही सो जाता था। एक शाम सुरेश किसी सेठ से भीख मांग रहा था। भगवान के नाम पर कुछ दे दो, सुबह से भूखा हूँ। अरे इतना हट्टा कट्ठा होकर तुझे भीख मांगते हुए शर्म नहीं आई? कोई काम धंधा नहीं कर सकता क्या? काम धंधा करने के लिए भी पैसों की जरूरत होती है सेठ जी। अरे तो मजदूरी तो कर ही सकता है ना, इसलिए मैं ज़्यादा मेहनत का काम नहीं कर सकता। तुम सारे भिखारी कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुम झूठ नहीं बोलोगे तो तुम्हें भीख कैसे मिलेगी? नहीं सेठ जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ और भिखारी की तरह नहीं हूँ। उसे क्या मतलब है तुझे? मैं क्या हीरे जेड हूँ? चल भाग यहाँ से। एक तो वैसे भी मेरा दिमाग खराब है। मैंने जो शेयर खरीदे थे उसका भाव वैसे भी अचानक गिर गया है। कौन सी कंपनी के प्रोडक्ट के शेयर खरीदे थे? अपने बुरे दिन आ गए। मैं फुटपाथ पर भीख मांगते हुए भिखारी को बताऊं कि मैंने कौन सी कंपनी के शेयर खरीदे थे? चल भाग यहाँ से भिखारी कहीं का। इतना बोलकर सेठ नहीं सुरेश को धक्का दे दिया। सुरेश फुटपाथ पर मुंह के बल गिर गया। अपनी कार में बैठकर गुस्से से वहां से चला गया। सुरेश की आंखों में आंसू आ गए, उसके सर से खून बहने लगा है। सुरेश अपने जीवन के बीते हुए दिनों को याद करके रोने लगा, क्योंकि सुरेश हमेशा से भिखारी नहीं था। सुरेश की आंखों के सामने उसे मनहूस दिन के दृश्य चलने लगे। दिन के बाद उसके बुरे दिन शुरू हुए थे। 5 साल पहले सुरेश का घर में आज आखिरी बार तुमसे मिलने आई हूँ सुरेश। इसके बाद मैं तुमसे फिर कभी नहीं मिलेंगी, क्योंकि मैं अर्जुन से शादी कर रही हूँ। यह कैसी बात कर रही हो तुम रागिनी? तुम तो मुझे प्यार करती थी। हाँ, जब तुम एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करते थे, लेकिन तुम्हारी कंपनी में तुम्हें धक्के देकर बाहर निकाल दिया है। उनका आप है कि तुमने कंपनी के पैसों में हेरा फेरी की है, और यह बात मैं बहुत जल्दी साबित कर दूंगा। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आइंदा मुझे फोन करने की भी कोशिश मत करना। इतना कहकर रागिनी वहां से चली गई। तभी मकान मालिक मोहन वहां पर आदमी का और सुरेश की ओर गुस्से से देखता हुआ बोला, पिछले 6 महीने से किराया नहीं दिया सुरेश। या तो क्या याद हो या अभी इसी वक्त मकान को खाली करो। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? 2 महीने पहले जब मैं आपको किराया दे रहा था, तब तो आप मुझे बोल रहे थे कि जब तुम्हारी मर्जी हो तब किराया देना। नहीं पता था कि तुम चोर हो। अकबर गए दो। देखिए, मेरे पास इस वक्त अभी पैसे नहीं हैं। अगर आप मुझे ये घर भी छीन लेंगे तो मैं कहाँ जाऊँगा? आप मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए। मैं तुम्हें केवल 1 हफ्ते की मोहलत देता हूँ। यह तो 6 महीने का किराया चुका देना, नहीं तो अपना इंतजार कहीं और कर लेना। मोहन वहां से गुस्से में चला गया। सुरेश पूरी तरह से परेशान हो गया। दरअसल सुरेश ऐसी कंपनी में काम करता था। उससे कंपनी का मैनेजर सुरेश के ईमानदारी से अंदर ही अंदर बहुत चला था। वो मैनेजर कंपनी के पैसों में हेरा फेरी करता था। एक दिन सुरेश ने जब उसे रंगे हाथों पकड़ लिया तो उसे मैनेजर ने उल्टा सुरेश पर ही
आप इल्ज़ाम लगाकर उसे कंपनी से बाहर निकलवा दिया। सुरेश के सारे खाता कंपनी ने सील कर दिए। सुरेश सड़क पर आ गया। सुरेश के सड़क पर आने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड रागिनी भी सुरेश को छोड़कर चली गई और अब से मोहन सुरेश को धमकी देकर गया था कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर वह मकान को खाली कर दे। सुरेश हफ्ते भर तक शहर में काम की तलाश में काम रहा मगर किसी भी कंपनी ने उसे काम नहीं दिया था। सुरेश एक बिल्डिंग में जाकर मजदूरी करने लगा। सुरेश ईंटों से भरा बोझ उठाकर थोड़ा आगे चला ही था कि अचानक चक्कर जान की वजह से वो बेहोश हो गया और वो साड़ी आई सुरेश के ऊपर गिर गई। बिल्डिंग के मालिक ने सुरेश को सरकारी अस्पताल में भर्ती कर दिया। कुछ दिन बाद रमेश को जब होश आया तो डॉक्टर सुरेश से बोला, इसकी वजह से अब बेहोश हो गए थे। जब ज़्यादा मेहनत का काम नहीं कर सकते हो सकता है आपने पहले अपनी बीमारी पर ध्यान नहीं दिया होगा। आप अपनी किडनी का जल्द से जल्द इलाज कर अस्पताल से डिस्चार्ज होकर सुरेश जब अपने घर गया तो मोहन ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। यह तक कि सुरेश का सम्मान भी सुरेश को नहीं दिया। बेचारा सुरेश कई दिन तक भूखा प्यासा भटक रहा था। मजबूरी में उसे एक भिखारी बनना पड़ा। सुरेश ने ख्यालों में गम था। तभी मोहन नाम का एक भिखारी सुरेश के पास आकर खड़ा हो गया। सुरेश अपनी यादों से बाहर निकल आया तो मैं कितने बार समझाया सुरेश भैया कि हर किसी के सामने अपना दुखड़ा नहीं राय जाता। तुम्हें भीख मांगते हुए 5 साल हो गए लेकिन फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आई। मैंने तो सच बोला था। यह सब बातें छोड़ो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ से कुछ दूर एक नया ऑफिस खुला है। सुना है उसे ऑफिस में मालकिन किसी भिखारी को खाली हाथ नहीं जाने देती। तुम जाकर वहीं पर भीख मांगो, तुम्हारा खाने और दवाइयों का इंतजाम हो जाएगा। सुरेश सुबह से भूखा था। वो भिखारी के बताए गए पता पर चल गया और दरवाजे पर भीख मांगने लगा। माइक्रोसॉफ्ट की मालकिन, जो कि एक बेहद सुंदर स्त्री थी, बाहर निकल कर आ गई। भगवान के नाम पर कुछ दे दीजिए, मैं सुबह से भूखा हूँ। मैंने सुना है कि आप किसी भिखारी को खाली हाथ नहीं लौटाती। ऑफिस की मालकिन सुरेश को हैरत से देखते हुए बोली, अरे तुम तो सुरेश हो ना? ये तो मैं क्या हो गया? तुम तो काफ़ी टैलेंट परसेंटेज, तुम भिखारी कैसे बन गए? उसे स्त्री की बात सुनकर सुरेश और सुंदर स्त्री को गौर से देखने लगा। सुरेश की आंखों में आंसू बहने लगे। रामेश्वर सुंदर स्त्री को पहचानता था। वो सुंदर स्त्री को और नहीं बल्कि उसकी ऑफिस की दोस्त पूजा थी। आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरा नाम सुरेश नहीं। मैं झूठ मत बोलो। मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? तुम सुरेश हो मेरे दोस्त। मैंने तुम्हें कहाँ नहीं तलाश किया। तुम्हारा फ़ोन भी बन जाता था। तुम्हारे घर गई तो वहाँ भी कोई दूसरा किराएदार था। सुरेश, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जिसने तुम्हें भिखारी बनने पर मजबूर कर दिया? सुरेश ने रोते हुए अपने साथ बीती हुई सारी बातें पूजा को बता दी। सुरेश की दुख भरी दास्तान सुनकर पूजा की आंखों में भी आंसू आ गए। सुरेश, तुम तो पढ़े लिखे थे,
कुछ भी कर सकते थे। पूजा मुझे किसी ने जब नहीं दी, सब ने मुझे चोर समझा कि एक्सीडेंट से के बाहर डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरी किडनी भी खराब हो चुकी है। मैं मेहनत मजदूरी भी नहीं कर सकता। इस पापी पेट के लिए इंसान क्या नहीं करता। चिंता मत करो सुरेश, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। सुरेश ने बहुत मना किया, लेकिन पूजा जबरदस्ती सुरेश को अपने घर ले गई। पूजा का पति राहुल सुरेश को देखते हुए गुस्से से बोला, यह क्या पूजा, अब तुम भिखारी को घर पर भी लाने लगी। यह भी खाली नहीं। राहुल मेरा दोस्त सुरेश, जिसके बर्थडे में मैं तुम्हें बताया करती थी। अरे तो इस वक्त तो यह भिखारी है ना, इसे धक्के देकर यहाँ से तुम निकालते हो या मैं खुद निकाल लूँ। मैं किसी भिखारी को अपने घर में नहीं रख सकता। तुम सुरेश की टैलेंट को नहीं जानते राहुल। सुरेश हमारी बहुत काम कर सकता है। तुम्हें नहीं पता, किसी जमाने में सुरेश शेयर मार्केट में किंग के नाम पर जाना जाता था। हर कंपनी से लेकर चाहती थी वो। कल की बात है पूजा, आज यह भिखारी है, यही सच्चाई है। राहुल ने सुरेश को घर से निकाल दिया। सुरेश आंखों में आंसू लिए हुए वहां से चला गया। मगर कुछ दिन बाद राहुल को शेयर मार्केट में बड़ा जबरदस्त नुकसान हो गया। राहुल सड़क पर आ गया। राहुल सर पकड़े हुए सोफे पर बैठा था कि तभी पूजा उसके पास आकर बोली, देखा तुमने, वक्त किसी का भी बदल सकता है। राहुल सर, तुम सही कहती हो पूजा। जब से मैंने सुरेश को घर से निकाला है, तब से मेरा नुकसान पर नुकसान हो रहा था। तुम्हारा इस वजह से नहीं हो रहा कि तुम सुरेश को घर से बाहर निकाले, बल्कि इस वजह से हो रहा था कि तुम शेयर मार्केट को सही से नहीं समझा कर रहे हो। अभी भी वक्त है। सुरेश हमारी मदद कर सकता है। वह बहुत ज़्यादा टैलेंट है। यह बात अलग है कि उसे वक्त ने भिखारी बना दिया। पूजा राहुल के खाने में सुरेश को घर ले आई। मुझे माफ़ कर दो सुरेश, मुझे तुम्हारे साथ बड़ा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। आज से तुम मेरे साथ ही रहोगे और मेरे साथ ही खत्म करोगे। और हाँ, अपना हुलिया आप सही कर लो। राहुल ने सुरेश को नए कपड़े लाकर दिए। सुरेश का हुलिया भी अब बदल चुका था। वो राहुल के ऑफिस में राहुल के साथ काम करने लगा। कुछ ही दिनों में दोनों के बाद राहुल का शेयर मार्केट में जो नुकसान हुआ था, सुरेश के टैलेंट की वजह से उसके नुकसान की भरणी आसानी से हो गई। तुम सही कहती थी पूजा। सुरेश, तुम तो वाकई बड़े टैलेंट हो। आज के तुम मेरी कंपनी के पार्टनर बनकर काम करोगे। यह क्या करे, आप बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मैंने तुम्हारे लिए कंपनी से एक नए बेंगल की बात भी की है। कुछ दिनों में सुरेश के पास पैसों का ढेर गया। सुरेश ने अपना इलाज अमेरिका में जाकर करवाया और वह बिल्कुल फिट हो गया। उसके बुरे दिन अब खत्म हो चुके थे और देखते ही देखते भिखारी बेहद अमीर हो गया। ऐसी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।